दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान पर मुंबई के गेंदबाजों की आई शामत। हैदराबाद ने बना डाला आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खुद रिकी पॉन्टिंग से लेकर क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर से लेकर सुरेश रैना, शोएब अख्तर, यहाँ तक कि कायरन पोलार्ड जैसे बड़े बड़े दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। और अब मुंबई की खतरनाक गेंदबाजी से लेकर हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी पर अपना गुस्सा निकालते हुए इन सभी ने जो कह डाला, उनकी बातें सुनकर तो मुंबई के फैंस का दिल ही टूट जाएगा। तो आखिर किसने मुंबई को बताया सबसे खराब टीम, किसने की हैदराबाद की तारीफ, किसने हार्दिक का उड़ाया मजाक, ये सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन सबसे महान बेहतरीन कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई का ऐसा डाउनफॉल इस बार आया है कि मुंबई आईपीएल इतिहास की सबसे बदतर टीम बन चुकी है। आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मैच मुंबई और हैदराबाद के घमासान के लिए तो हर कोई बेकरार था, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच हमेशा की कांटे की टक्कर मुकाबला होता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मुकाबला मुंबई के गेंदबाजों और मुंबई टीम के लिए इतिहास इतना शर्मनाक मुकाबला साबित होगा, जहां मुंबई के गेंदबाज तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जी हां, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग का न्योता दिया और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब मैदान में तहलका मचाने उतरे ट्रेविस हेड तो पहले बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि केवल 24 गेंद में 9 चौके की 3 तूफानी छक्के की बदौलत 62 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने तो मुंबई की गेंदबाजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या से लेकर माफाका, पीयूष चावला से लेकर कुवैजे, हर किसी को तारामंडल के दर्शन करते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 23 गेंद पर 63 रन ठोक डाले, वो भी 3 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत। आलम यह था कि 7 ओवर में हैदराबाद ने 100 रन बना लिए थे, तो 15 ओवर में 200 रनों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया था। पलक झपकते ही हेनरी क्लासेन ने भी केवल 34 गेंद में 4 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत 80 रन ठोककर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। और 18 ओवर में 243 रन ठोकने वाली हैदराबाद ने आज बेंगलोर का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। 20 ओवर में 277 रन बनाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां मुंबई के लिए तो ये दिन इतना शर्मनाक साबित हुआ कि मुंबई के फैन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मुंबई के गेंदबाजों का करियर ही आज तबाह हो गया। तभी तो पूरी दुनिया भी हैरान रह गई हैदराबाद की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर, जहां दुनिया भर के दिग्गजों ने भी मुंबई के गेंदबाजों और उनके कप्तान का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद छक्कों के सरताज माने जाने वाले क्रिस गेल ने कह दिया कि मैंने मुंबई के खिलाफ इतने मैच खेले हैं, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता हैदराबाद के बल्लेबाज आज कौन सी डाइट लेकर आए थे, ये पिच में ऐसा क्या था, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कि आज मुंबई के गेंदबाज मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। सैल्यूट है इन हैदराबाद के गेंदबाजों को जिन्होंने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा। मैं इस पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो भाई, कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कप्तान की गलती है या गेंदबाज की या फिर बल्लेबाज इतने अव्वल दर्जे की है, बताना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुंबई के गेंदबाज पुरानी लय में नजर नहीं आए जो वो रोहित की कप्तानी में नजर आते थे। हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाना शायद मुंबई के डाउनफॉल की शुरुआत है। ये बात आज हैदराबाद ने एक बार फिर साबित कर दिखाई। उनकी बैटिंग देखकर तो मुझे डर लगने लगा था कि आज ये हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंट हूँ। बल्लेबाज चाहे जितनी भी अच्छी बैटिंग करें, लेकिन गेंदबाज के पास हमेशा चांस होता है वापसी करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हार्दिक भी पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट हैदराबाद को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उनकी तारीफ तो होनी ही चाहिए। तो केवल इतना ही नहीं, अब तो खुद ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि यही तो आईपीएल की खूबी है, यहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इतना बड़ा स्कोर वो भी मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ बनाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा था। निश्चित तौर पर हैदराबाद ने वो किया है जो कोई नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता है यदि इसी तरीके से चलता रहा तो हैदराबाद इस बार आईपीएल 2024 की चैंपियन बनेगी। मुझे मुंबई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चैंपियन टीम की इस तरीके से पिटाई होते देखना अपने आप में दिल तोड़ देने वाला लम्हा था। तो केवल वही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि मुंबई का इस तरीके से खराब हालत देखकर मेरा दिल ही टूट गया। ये चैंपियन टीम जो रोहित की कप्तानी में आईपीएल डोमिनेट करती थी, आज हैदराबाद जैसी थर्ड क्लास टीम ने उन्हें इस तरीके से पीटा। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रोहित को कप्तानी से हटाना मुंबई के खेमे के लिए सबसे बड़ी गलती थी। अब मुंबई को समय खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगले कई सालों तक आईपीएल भी जीत पाएंगे। यहाँ तक कि अंत में खुद मुंबई के दिग्गज कायरन पोलार्ड कह गए कि मेरे पास तो बताने के लिए शब्द नहीं है, मैदान में हो क्या रहा था मुझे समझ नहीं आया। एक टाइम था जब हम ऐसे बैटिंग किया करते थे, गेंदबाज हमसे डरते थे, लेकिन आज हमारे गेंदबाजों की इस तरीके से पिटाई हो रही है। सच में समय बदलते देर नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की पिटाई और ऐसी हार के बाद हम कभी उसके उभर पाएंगे। ये बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन था हमारे लिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो दुनिया भर के दिग्गज भी मुंबई का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मुंबई और हैदराबाद में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 का 8वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हैदराबाद का घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि इस मैच में हैदराबाद की टीम ने रनों की आंधी मैदान पर लाकर सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया है। दरअसल इस मैच में हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है। जहां पर इस मैच के अंदर हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आई ट्रेविस हेड ने 24 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 62 रन का योगदान दिया, तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 63 रन का योगदान दिया। इसके अलावा एडन मार्करम ने 28 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन का नाबाद योगदान दिया, तो वहीं हेनरिक क्लासेन ने 34 गेंद पर 4 चौके और 8 छक्के की मदद से 78 रन का नाबाद योगदान दिया और आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। और हैदराबाद की टीम ने 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का सबसे बड़ा स्कोर तोड़ दिया है। इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 277 रन 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर बना दिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाने का सबसे बड़ा स्कोर 2013 के बाद अब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने पिछले साल लखनऊ की टीम के द्वारा बनाए गए 257 रन 5 विकेट के नुकसान पर बड़े स्कोर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा आरसीबी की टीम का 248 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2016 में बनाया गया स्कोर अब चौथे नंबर पर आ चुका है। तो दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की तूफानी पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में इस मुकाबले का गवाह बनने के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और जैसे मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस के लिए उतरे, तब किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का उनके पक्ष में रहा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हैदराबाद की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ ऑस्ट्रेलिया सनसनी ट्रेविस हेड की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इस बार मुंबई इंडियंस के लिए पहले ओवर में गेंदबाज करने के लिए डेब्यूटेंट मफाका को हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की कमान सौंप दी। इस गेंदबाज ने आते ही अपनी अफ्रीकी रफ्तार का अद्भुत नजारा दिखाते हुए मयंक को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ट्रेविस हेड को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अपनी पहली गेंद पर हेड ने इस गेंदबाज को बाउंड्री के दर्शन कराकर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने का मन बनाया था। बावजूद उसके पहले ओवर में हैदराबाद की टीम केवल 7 रन बना पाई थी। दूसरे ओवर में खुद हार्दिक पांड्या इस बार गेंदबाजी में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। उन्हें लगा था कि वो अपनी टीम को विकेट दिलाने के काबिल हैं, लेकिन एक बार फिर ये उनके लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहली गेंद पर हार्दिक का स्वागत हेड ने गेंदबाजों के सर के ऊपर से एक जबरदस्त चौके से किया था, तो तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने भी मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौका लगाकर हार्दिक पांड्या के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 2 ओवर में ही हैदराबाद की क्रिकेट टीम 18 रन बना चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई थी। अब तक मुंबई के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। एक तरफ हार्दिक पांड्या हैरान और परेशान थे, तो वहीं मुंबई के फैंस भी अभी भी बोलती बंद उनकी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के आने से पहले की शांति थी। असली तबाही तो आई थी मैच के तीसरे ओवर में। गेंदबाजी करने आए थे मफाका और इस युवा गेंदबाज के धज्जियां उड़ाते हुए ट्रेविस हेड ने पहले तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के मारने के लिए मारा, तो चौथी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी दिशा में एक और तूफान छक्का बटोरा और इस गेंदबाज की हालत खराब कर दी। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर मात्र था। अगली 2 गेंद पर ट्रेविस हेड ने इस बार छक्के तो नहीं, लगातार 2 चौके मारे और मुंबई इंडियंस के खेमे में हाहाकार मचा दिया, जहां 2 खतरनाक चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने इस ओवर में कुल 22 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 40 से रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अपने गेंदबाजों से इतनी बेरहमी से पिटाई देखकर आखिरकार हार्दिक पांड्या को अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा, जो चौथे ओवर में गेंदबाजी लेकर आए, जिनके कंधों पर अपनी टीम को सफलता दिलाकर वापसी करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने आते ही हैदराबाद की गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम किया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक-एक रन बनाने के लिए तरस गए थे। हालांकि उन्होंने बुमराह को विकेट तो नहीं दिया, लेकिन बुमराह ने रनों की रफ्तार में बिल्कुल रोक लगा दी थी। 4 ओवर में हैदराबाद की टीम केवल 45 रन बना पाई थी और इसका फायदा भी मुंबई की टीम को मिला। जब 5वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच टिम डेविड ने लपक कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। जहां मयंक केवल 11 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और मुंबई ने मैच में वापसी कर ली थी। नंबर 3 के पायदान पर बल्ले से तहलका मचाने के लिए अभिषेक शर्मा कदम रख चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेविस हेड तो अपने सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्हें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा और ओवर की आखिरी 3 गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को नानी याद दिलाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाए और हार्दिक पांड्या की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया।
हार्दिक के चेहरे से पल भर में उन्होंने मुस्कान गायब कर दी थी। इसी के साथ 5 ओवर में ही हैदराबाद में 58 रन बना डाले थे। उनकी गाड़ी नॉनस्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार्दिक ने पावर प्ले का आखिरी ओवर उन्होंने जेराल्ड कुएर्जे को देने का मन बनाया, लेकिन आज तो हार्दिक के हक में कुछ भी नहीं जा रहा था। पहले गेंद इस गेंदबाज ने नो बॉल फेंक दी और उसका खामियाजा भी मुंबई को भुगतना पड़ा। जब मिले फ्री हिट पर अभिषेक शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला था, तो फिर बची कुची कसर ट्रेविस हेड ने पूरी करते हुए तीसरी गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाया।